సంగారెడ్డి దిమ్దార్ ఖాన్ ఫంక్షన్ హాల్ వెనుక మిలాద్ గ్రౌండ్ మినీ హౌస్ శంకుస్థాపన. ముఖ్య అతిథిగా జనాబ్ మసీఫుల్లా ఖాన్, ఎస్టీ వక్ఫ్ బోర్డు సభ్యుడు చింత ప్రభాకర్, టీఎస్హెచ్డిసి చైర్మన్ సంగారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే. ఈ కార్యక్రమంలో మైనార్టీ నాయకులు మరియు తాహిరా అలీ షా, నూరు సాబ్, కరీం సాబ్, అస్లాం ముఫ్తీ సాబ్ పాల్గొన్నారు. एमएलए सीतामढ़ी साहब और तमाम जना जितने भी शुरा तशरीफ लाए हैं, ये हमारे लिए खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर जो तामीर किया जा रहा है, अल्लाह इसको पाए तक को पहुँचाए और इसके अच्छे समरात बनती फरमाए। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जना टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों के फ़ायदे के लिए बहुत जना काम कर रही है, बल्कि ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पर टीआरएस गवर्नमेंट स्पेशल साहब कि पूरे ऑल इंडिया में जो ऐसा काम नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों की तरक्की के लिए खास कर देना और हमारे जना स्टेट की तरक्की के लिए इतना फ़ायदा कर रहे हैं सीएम साहब। ऐसे सीएम जो ना आज तक जो इंडिया में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और जो ना मुसलमानों का जो इत्तेहाद हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे इत्तेहाद अगर अक्लमंदी से हम काम करें तो इन फ्यूचर भी जो ना ऐसे सेकुलर गवर्नमेंट आ सकती है। अगर मुसलमान जो है ना दूरंदेशी से काम नहीं लिए और जो ना अगर वसील खलगी से काम नहीं लिए बुजुर्गों और दोस्तों, तो हो सकता है कि आइंदा फिरका परस्त ताकतें हमारे आ जाए। तो इस तरह के देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतें आके जो ना पूरे इंडिया में माहौल पूरा क्या करें, पूरा ख़राब कर देने पर ऐसा मुसलमान आज जो ना अगर दूरंदेशी से काम लेंगे इंशाअल्लाह आइंदा अगर हमारे वोट तकसीम नहीं होंगे। आप देखिए कौन सी गवर्नमेंट काम करी ऐसा मुसलमानों के लिए। जी बुजुर्गों और दोस्तों, मुसलमानों को जो ना तकरीबन जो ना 12% हमको दिया गया, 4% दिया गया, कौन दिए? बुजुर्गों दोस्तों बराबर मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। और जो ना ये स्कूल कायम करें मुसलमानों के लिए, ये इसमें जो अकामती स्कूल्स है, कई स्कूल कायम करके मुसलमानों का फायदा कर रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों गौर कीजिए, आप कौन सा फायदा कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। और शादी ब्याह के अंदर 1 लाख के ऊपर दे रहे। आज भाई को भाई खर्चा नहीं दे रहा, भाई को भाई जरा खर्चा नहीं दे रहा, 10,000 रुपये दे देना। ये गवर्नमेंट जो ना 1 लाख के ऊपर दे रही मुसलमानों। मेरे भाइयों, ये एहसानात हम जो ना क्या करना बराबर याद रखना, भूलना नहीं। अगर तो हम पर एहसान का दूसरा फरमाए, मुसलमान क्या होता है? बाअखलाक होता है, शुक्रगुजार होता है। ये नाशुक्र बना हमारे खल में नहीं होना। अल्लाह हमको ले तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए करोड़ों का काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, समझ रहे ना, हमारे बच्चों का साथ तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा काम है कि जो ना बराबर एहसान कर रखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम जो है ना यहाँ पर हमारे फायदे तरक्की के देखो मत, सबसे पहले ये देखो हमारे इस्लाम पे चलना, हमारे दीन पे चलना हमको आसान है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे स्टेट में क्या है, अगर कहीं बाहर नमाज पढ़ा पकड़ ले, अजान दिया पकड़ ले रहे, माइकों को बंद कर दे रहे, मुसलमान की टोपी खींच ले रहे, औरतों का हिजाब खींच ले रहे। मेरे भाइयों ये बात गौर करो, हम यहाँ पर इस्लाम का जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से अमल कर सक रहे। सबसे बड़ा फायदा ये है, ये मत समझो कि इतने लाख हमको दिए, इतने करोड़ में मिले नहीं। हमारे तो इस्लाम पे चलना हमको ये गवर्नमेंट ने आता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुजारिश करता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में बात का ख्याल रखिए। और मुसलमान जो है ना बहुत ही जना वसील कल्बी के साथ जो है ना बुजुर्गों और दोस्तों ये काम करना। आइंदा भी ऐसे इतिहास से टीआरएस गवर्नमेंट का बनाएंगे तो ऐसे हमारे काम होते रहेंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही हमारे काम होते रहेंगे और इस्लाम पे हम आसानी से अमल कर सकेंगे। अगर हम जना अगर वसील खल्बी से और जना दूरंदेशी से काम नहीं लिए, याद रखना फिरका परस्त ताकतें आ जाएगी और हमारा इस्लाम का खराब होने वाला है। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। बहुत ही जना मैं शुक्रगुजार हूँ सीता प्रवेश साहब का, जना आप जो है ना बहुत ही काविशों से जना काम कर रहे हैं, मुखलिस पर काम कर रहे हैं। मैं ऐसा एमएलए आज तक नहीं देखा, बिल्कुल जो ना क्लरिकल पोस्ट की तरह काम करते हैं, एक क्लर्क की तरह टाइम पे आके जना 8 बजे 8:30 वही टाइम पे। आप कोई भी मामूली आदमी हो सकता कि मैं इनको फोन करा कॉल बैक नहीं करे, बोले अगर बिजी रहे तो बराबर कॉल बैक करते हैं, मामूली आदमी की तरह फोन उठाते और जना बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं आदमी का। तो ऐसे जना एमएलए हमको होना चाहिए। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। शुक्रगुजार हूँ मौका दी जाने का। बैठे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, सबको मेरा सलाम। बोलने का मकसद ये है, ये ज़मीन जो है कब्जा कर ली गई थी, ज़मीन पूरी। इसमें हमारे रामचंडी साहब का हाथ था। जब वो टाइम पे कब्जा कर लिया, हम इसको रोके। जब वो टाइम पे पूरा केस लड़े, उसके बाद में हमारे मुजीब भाई उनको ये पैस दे दिया गया। पैसा मुजीब भाई लड़े केस, ये केस जीते ज़मीन का। उसके बाद में ये कमेटी को छोड़ दिए, कमेटी को याद भी नहीं करे जो कब्जा करे। इसके पहले मेन सरदार भाई है जो जेब का पैसा लगा के केस लड़े और हमको 3 महीने अंदर डाला गया। वो टाइम पे हम भी 3 महीने अंदर रहे जेल में। बोलने का मकसद ये है, पहले जो किए उनका नाम एक भी नहीं आया। तकरीबन सरदार में घर के पैसे लगे,
मरूम है, पाक बेचारे जन्नत नसीब करो। आमीन। उन्होंने बहुत काम किए, हम भी घर छोड़ के हैदराबाद में रोडों पे सोए,